ओके, तो पहले कुछ चीज़ें चलें मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद आपके जो जो क्वेश्चन होंगे, जो भी आप पूछेंगे, इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि मैं उसको क्लियर करूँ। तो चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, अब ये जो विंडो आ रही है ना, अगर आप उसको बड़ा देखना चाहेंगे तो एक बक्स आ रहा है साथ आपके, उसको करेंगे तो आप आपका व्यू चेंज हो जाएगा, लैंडस्केप में आ जाएगा और बड़ा चार्ट नजर आएगा। ठीक है, तो सब लोग वैसे मोस्टली पूछते हैं कि जी जोन कैसे हमें मार्क करना चाहिए। ठीक है, जोन्स के बारे में लोग बहुत परेशान है कि जोन वगैरह कैसे मार्क किया जाता है, तो उस पर थोड़ी सी बात करूंगा मैं आज। देखते हैं कि जोन के बारे में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सप्लाई डिमांड जोन्स का। जोन्स क्या चीज़ें क्या होता है, कैसे मार्क करना चाहिए और किस टाइम फ्रेम में करना चाहिए। तो इंशाल्लाह देखते हैं, जो भी हमारे कुछ समझ में आता है, जो आपके पल्ले पड़ेगा। तो देखो, बंदे तो वही उतने हुए जो हमारे डेली जूम पे आते थे। ठीक है, तो पहले मैं कर लूँ, अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन होंगे फिर आपको टाइम दूंगा कि आप इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप अपने क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी हमने मार्किंग करनी होती है, जब भी हमने जोन को मार्क करना है, तो हमने पहले क्या करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम में हमने जाना होता है। ठीक है, क्योंकि हम तो डे ट्रेडर हैं, हमें वीकली मंथली वैसे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। एक दिन के लिए जो हम ट्रेड करते हैं उसके लिए अगर हम 4 आवर के जोन पहले मार्क कर लें, उनको देख लें, तो हमारी डे की ट्रेडिंग उसमें हो जाती है। ठीक है, तो अभी जैसा कि ये मैंने जो चार्ट है हमारे पास, ये 4 आवर का चार्ट है, तो हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग जोन मार्क करता है। ठीक है, कोई फुल कैंडल के साथ करता है, कोई विक भी लेता है, कोई बॉडी लेता है, और मैं अभी जो तरीका आपको बताऊंगा वो शायद दूसरों से डिफरेंट हो, लेकिन मिलता जुलता होगा। आप इस पर भी अगर काम करेंगे तो आपको, अब सबसे पहले सिंपल देखें, जब आपने ऐसे चार्ट ओपन करना है, आवाज़ क्लियर आ रही है ना मेरी? चलें अब देखें। ठीक है जी, ओके, हमें पता चल गया। चलिए अब फोकस कर रहे हैं। अब देखें हमारे पास, हम मार्केट हमारी ऐसे चल रही होती है। ठीक है, टाइम फ्रेम अभी कोई नहीं, बस आपने ये समझना। ठीक है, अब देखें, हमें सबसे पहले यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी होती है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी होती है। और यहाँ पे अगर ये देखें, जो भी एक हाई होता है, ये देखें, ये हाई जो होता है वो आपकी क्या होती है, आर लिखूंगा रेजिस्टेंस को, और ये जो लो होती है ये क्या होती है, सपोर्ट। ठीक है, मोर देन 5, ओके ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके। और ये देखें, अब इसमें कितने हाई हैं, ये हाई भी क्या है, आर। ओके, और ये जो लो है ये क्या है, एस। हाई क्या होगी, आर, लो क्या होगी, एस, सपोर्ट। ठीक है, मतलब ये मार्केट ऊपर नीचे हम जो ऐसे हो रही है। ठीक है, ये ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, आर में लिख रहा हूं, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, जहां से मार्केट सेल होती है। ओके, और ये जो नीचे आता है, जैसे ये है, अब मार्केट इसके ऊपर है तो ये क्या होगी, सपोर्ट इधर। और ये नीचे भी मार्केट जब ऐसे आई है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट। ये बात समझ आ रही है इतनी? ओके, सिंपली जहां भी आपके पास कुछ ऐसे नजर आपको आ रहा है, सिंपल, आप, मैं ज्यादा को नहीं बोलूंगा, मैं बस आपको एक एक पॉइंट का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने ये ऐसे मार्क करना है इसको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। ये देखें, ये जो लाइन होगी ये इधर सपोर्ट होगी, सॉरी रेजिस्टेंस होगी। अब देखें मार्केट नीचे से उसको टच करती है तो उसका, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। जब मार्केट के एक नीचे हम ऐसा लाइन लगाते हैं, मार्केट उसके आप ऊपर आके रुकती है तो उसको सपोर्ट मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट आपका समझना जरूरी है। और अभी देखें यहाँ पे एक और, जो आपको जो भी हाई नजर आएगा उस पर हम क्या करेंगे, ऐसे सपोर्ट लगा, रेजिस्टेंस लगा लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अभी हम चलते हैं चार्ट पे। सिंपल है, मैं इसको जरा आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा, सिंपल वे में बताऊंगा। बाकी उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनको अभी बिल्कुल समझ नहीं आती, उनके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल इसको सिंपल करने के लिए। अब ये देखें, ये जो मार्केट चल रही है इसमें, इसमें अगर मैं देखूँ, आपने जब भी चार्ट 4 आवर का चार्ट ओपन करना, ठीक है, 4 आवर का हम चार्ट ओपन करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप मुझे बताएं, इस जगह पे वही जो मैंने आपको बताया था, हाई इधर आ रहा है। ठीक है, राइट भाई, चार्ट को दफा करो,
हयात चार्ट कोई भी है, चार्ट को भूल जाओ, आपको बस जो लर्निंग दी जा रही है उसको देखें। चार्ट बीटीसी है, यूरो है, कुछ भी है, मेरा काम अभी आपको मैं कुछ और चीज समझाने लगा हूँ। चार्ट को भूल जाए, प्राइस क्या है, वो क्या है, इन चीज़ों में नहीं आना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, अब देखें, नोटिस करें, मैंने आपको बताया था कि जो भी अब इसमें हाई हमारे पास एक तो ये लगा है, उधर मैं चुप करके ऐसे लाइन लगा दूँ, ठीक है। इससे अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाकर देखूँ तो यहाँ पे किधर हाई आ रहा है, मैं अभी वीक नहीं ले रहा, अभी मैं सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग पे ऐसे लाइन लगा रहा हूँ, ये लगा दी। ओके, सपोर्ट को हम रेड कलर में मार्क करेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस को मैं रेड कलर में मार्क करूंगा और सपोर्ट को मैं ब्लू कलर में मार्क करता हूँ, या ग्रीन में, ब्लू में करता हूँ, ठीक है। अब देखें, सिंपल है, कुछ भी आपने, अब मार्केट में यहाँ पे देखें कौन सी लो लगी है, मैं वहां पे कैसे लाइन लगा देता हूँ, बॉडी कैंडल की जो देखें, ये देखें जो कैंडल की क्लोजिंग आ रही है उधर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, समझ आ रही है। आपने 4 आवर का चार्ट ओपन करना, सुबह उठ के जैसे चार्ट ओपन करते हैं आपने ये काम करना। उसके बाद यहाँ भी देखिए कहीं भी आपको लो नजर आ रही थी, यहाँ पे इसके अंदर, इसको मैं ब्लू करता हूँ बाद में, नो प्रॉब्लम। अब देखें यहाँ भी, ये देखें ये कैंडल मार्केट ऊपर से आई, यहाँ पे रुके इंपल्स मूव कर गई, तो यहाँ भी एक क्या कर गई, सपोर्ट बना गई अपनी। ऐसे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं हाई लो, आप उस पर ऐसे लाइंस लगा सकते हैं। ये देखिए, इतना टेंशन नहीं होती कि जोन कहाँ पे आ रहा है, कहाँ तक मार्केट जाएगी। ये देखें जितने भी ऐसे मुझे हाई मिल रहे हैं, मैं इन पे ये ऐसे लाइन लगाता जा रहा हूँ। और ऊपर मैं बता रहा हूँ, ऊपर क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, और नीचे एस। इतनी बात समझ आई आपको। ये देखें, ये लग गए सारे हमारे जोन्स लग गए। अभी टाइम फ्रेम जो है 4 आवर का है, डेली के लिए मैं बोल रहा हूँ, हमने सबसे पहले 4 आवर में जाना होता है, ठीक है। 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करना है, कोई भी गोल्ड हो, कोई भी चीज हो, जहां भी आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं आपने, ये देखें ऐसे हमारे ये लग गए जोन्स। अभी जोन नहीं है, जोन में बताऊंगा जोन कैसे लगाना है, अभी मैं ये जस्ट मार्क कर रहा हूँ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, सिंपल। अभी देखो जहां पे मार्केट रुकी है, कैंडल क्लोज हो गई, मार्केट क्लोज हो गई, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ये भी एक सपोर्ट बन गई। ये भी 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम बड़ा होता है, तो अभी इसका ऐसे तो आप लोग कर सकते हैं ना, आपको नजर क्लियर आ रहा है, पता चल रहा है। अब आप बोलेंगे अभी तो मैंने आपको मार्किंग के लिए मार्किंग करना समझाया, पता चले आपको मार्किंग कैसे करनी है। अब ये हाई जो भी, ये हायर लो हायर लो हायर लो, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि ऐसे जो भी हमें ऐसे हाई नजर आता है, आपने वहां पे एक लाइन लगा लेनी है, या जोन के लिए हम ऐसे ये बक्स यूज करते हैं, ठीक है। इसका मैं कलर थोड़ा तेज करता हूँ, आपको नजर आएगा, ठीक है। अब ये देखें, अभी मैं इसको अगर मैं अब डिलीट करने लगा हूँ, अभी तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि हमने कैसे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कैसे करनी है। ये हो गया 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब मैं इनमें से थोड़ा सा रिमूव करके अब जोन लगाते हैं, जोन कैसे लगाना होता है। अब देखें, जो मैंने आपको बताया कि हर कोई अपने लिहाज से करता है, लेकिन मैं जो आपको बताने लगा हूँ आप इसको फॉलो करेंगे। तो अभी देखें, ये था 4 आवर का, ये कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर, मतलब मैं ऐसे मार्क करता हूँ, ओके। ये देखें, ये कैंडल्स क्लोज हो रही थी, ये जोन लगाया। अब ये क्या टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम। हमारा ये टाइम फ्रेम है 4 आवर का, जो कि बहुत बड़ा है। क्यों, अब इसके अंदर ये विक भी आई है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसको छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपना जोन छोटा करना होता है। अगर मैं इधर भी एक लाइन सेम यही बक्स मैं नीचे भी लगाता हूँ इधर, ये देखें यहाँ भी एक सपोर्ट थी, मार्केट रुकी यहाँ पे, यहाँ भी मैं एक बक्स लगा देता हूँ, ये देखें इधर मैं एक बक्स लगा दिया, इधर विक्स नहीं है, एग्जैक्टली मैंने कैंडल के हेड के ऊपर ये लगा दिया। क्लियर, यस नो करें, यहाँ तक ओके, सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये हो गया। अब नीचे, अब मैं रिमूव करने लगा हूँ ये लाइंस, मैं नीचे अभी अपना डिमांड का या सप्लाई का हम जोन लगा, यहाँ पे जो सबसे लो है अभी जो करंटली हुआ वो ये लगा दिया, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं ब्लू। आप पूछेंगे कहाँ लगाना है, मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। ये मैं अभी सिर्फ कैंडल की बॉडी के पास लगा रहा हूँ, ठीक है, कैंडल की बॉडी के पास। अब एक यहाँ भी देखें आप थोड़ा सा, तो आपको यहाँ भी जब भी देखें अपोजिट कैंडल्स आ जाए, अभी सेल हो रही थी, यहाँ बाय की कैंडल्स बनी, जब भी अपोजिट कलर की कैंडल्स आ जाएं वहां भी आपने जोन मार्क कर लेना। वो तो मैंने हाई यानी एक्सटर्नल फुल जो जो स्विंग थी, फुल जो मार्केट गिरी है उसका टॉप लिया, लेकिन उसके अंदर भी छोटे छोटे जोन्स बन रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको यहां से उठाता हूं, यहां मार्क कर लेता हूं, इधर भी लगाता हूं, ठीक है। लेकिन ये बात एक पॉइंट नोट करने वाली है, आपने नोट करनी है, इसको फोकस करें यहाँ पे।
मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी के नीचे लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो विक्स हैं इनका क्या करना है। मैंने आपसे बोला पहले हमने 4 आवर में जाना है, ये 4 आवर में आके मैं यहाँ पे अपने जोन्स लगा रहा हूँ। जहाँ भी मुझे अपोजिट कैंडल्स दो नजर आ रही हैं, ये देखें मैंने यहाँ भी जोन लगा रहा है। तो ये जितने भी जोन हैं, ये वाले हमारे जो हैं वो सेल के, रेड वाले जो हैं वो सेल के जोन होते हैं, जो ब्लू वाले हैं वो बाय के लिए, यानी ये सप्लाई है, ये डिमांड है, जो भी आप कह लें, जैसे भी आपको समझ आए आप उसी को देखें, ध्यान में रखें। ओके, अब देखिए मैं बताने लगा हूं कि इसको मजीद अच्छा अपनी ट्रेड लेने के लिए क्या करना है मैंने। ये तो हो गया 4 आवर की। जब भी किसी जोन को हमने ब्रेकआउट देखना है, जिस टाइम फ्रेम में हमने जोन मार्क किया होता है ना, उसी टाइम फ्रेम की कैंडल उसको ब्रेक करेगी, तो वो जोन माना जाएगा कि ब्रेक हो गया। ये तो हो गया सबसे पहले हमारा 4 आवर का। अब मैं करूंगा, मैंने क्या करना है, मैंने अपने जोन को, अगर मैं आपको प्राइस बताऊं यहाँ से, वैसे गोल्ड पे जाता है तो आपको प्राइस क्लियर आती है, चले कोई मसला नहीं, आप ये नोट करें बाद में। अब अगर मैं जोन देखूं तो ये वीक का मैंने क्या करना है, इतना बड़ा जोन हो जाता है, ये बहुत बड़ा जोन होता है, ठीक है। अब हमने इसको करना है रिफाइन करना है। रिफाइन कैसे करना है, हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में ये कह रहा था मैंने बॉडी के नीचे लगाना है। अब इसी एरिया की अगर मैं इसको 1 आवर में जाता हूँ, अब देखिए 1 आवर में मैं अगर 4 आवर में मेरा जोन किधर आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। अभी इसको नोट करना, अभी मैंने 1 आवर चार्ट किया है, मैं इसको मजीद परफेक्ट करने के लिए मैं यहाँ लेके आऊंगा, यहाँ पे ये कैंडल। पहले मैंने क्या किया, 4 आवर टाइम फ्रेम किया, 4 आवर में जाके मैंने मार्किंग कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 आवर में आ गया, लेकिन अभी 1 आवर भी ट्रेड लेने के लिए बड़ा है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने क्या किया, ये 1 आवर में करके इसको ये छोटा कर दिया, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। अब इसके बाद देखिए अभी फिर इसमें भी वीक्स आ रही हैं, मुझे मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है। अब 1 आवर के बाद वैसे तो आपने अगर जोन की वैलिडिटी या कुछ भी करना है वो आपने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है। ये देखें 30 मिनट एक स्ट्रांग जोन होता है। 30 मिनट का जोन अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट नीचे जाती है। चलो एक और अगर नीचे टाइम फ्रेम जाना है तो वो हम 15 मिनट्स अपनी ट्रेड ओपन करने के लिए, ये देखें 15 मिनट्स में चला जाता हूँ। देखिए बड़े टाइम से मैं छोटे में आता जा रहा हूँ, ओके। अभी क्या करना है, अभी देखें अभी 15 मिनट्स में ये आ गया, मजीद जोन मेरा छोटा हो गया ना। अब देखिए 4 आवर में यहां तक जा रहा था मेरा जोन, 4 आवर में जब कर रहा था यहां तक जा रहा था, इतना बड़ा, ठीक है। तो इतने बड़े में मैं ट्रेड नहीं कर सकता। यही देखिए मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, इसका कलर चेंज करते हैं इसका, तो देखते हैं हम। अगर मैं सेम इसकी तो सेटिंग करनी आगे पीछे कलर देखते हैं, ओके ठीक है। अब इसको मैं 4 आवर में जाता हूँ, तो 4 आवर में देखें ये पूरा जोन बन रहा था इधर तक, ये देखें ये था। अगर मैं 4 आवर में मार्किंग करता तो इतना बड़ा जोन आता है, लेकिन हमें ट्रेड ओपन करने के लिए हमें जोन छोटे से छोटा चाहिए। अब देखें ये 15 मिनट में मैंने जाकर लगाया तो कितना छोटा जोन आ गया, जो ट्रेड लेने के लिए हमें बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपकी? कोई क्वेश्चन है लिखें, पूछें। यस क्लियर, यहाँ तक समझ आ रही है। पहले 4 आवर में जाके मार्किंग, 4 आवर में मैं कह रहा था जब भी मैंने 4 आवर में लगाना है तो मैंने ऐसे बस जोन लगाना कैंडल की क्लोजिंग के नीचे, ओके। बट अभी ये विक्स का क्या करना होता है, उसको फिर छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाके, अगर देखेंगे 4 आवर का पूरा जोन हो गया, लेकिन इसको रिफाइन किया मैंने जाके 15 मिनट्स के अंदर। 15 मिनट्स के अंदर ये मेरा, अभी मैं देखूं इसको थोड़ा लाइट करते हैं 4 आवर को, और ये देखेंगे जो ब्लू आ रहा है नीचे ये वाला, ये हमारा रिफाइंड जोन आ गया, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे, अब जब हमने ट्रेड करनी है हमें वेट करना है कि ये ब्रेक हो नीचे, क्लियर हो गया। अब जोन पे ट्रेड्स कैसे करनी है, अभी तो ये देखें ये मेरा मेरा अभी जोन क्लियर हो गया। अभी क्या करना है, मजीद थोड़ा करना होता है, तो जो लास्ट हमारी कैंडल होती है, ये देखें जहाँ से मार्केट उठ रही है, ये जो रेड कैंडल है या ये जो पहली कैंडल्स होती हैं, कुछ लोग तो बुलिश कैंडल को मार करते हैं, कुछ लास्ट रेड कैंडल को मार करते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली हमारा 15 मिनट का जोन आ गया। अगर ऐसे करना है तो कैंडल और के नीचे और वीक कैसे ये जोन आप लगा, ठीक है। स्टॉप लॉस वेयर, ब्रदर सबर करो, अभी तो ट्रेड है नहीं, स्टॉप लॉस कौन बता रहा हूँ मैं, अभी तो ट्रेड का बताऊंगा, फिर स्टॉप लॉस बताऊंगा। अभी तो जोन रिफाइन करने का आपको बता रहा हूँ, वो सीखो। ये हो गया मेरा जोन नीचे। अब देखें हमारा सप्लाई में कहाँ पे जोन बढ़ रहा है। ये मैंने लगाया था इसको 4 आवर के ऊपर, और 4 आवर में अगर मैं देखूँ तो 4 आवर में ये पूरी वीक ये भी आ रही थी, ठीक है। ये ऊपर भी ये वीक बोलनी नहीं है। अगर इसको इसी को मैं अगर 1 आवर में जाता हूँ तो 1 आवर में देखिए मेरा जोन, अभी इसको मैं मजीद छोटा करता हूँ अगर, तो 1 आवर में ये आ जाएगा इस जगह पे, समझ गए। 4 आवर में यहाँ से शुरू हो रहा था, ठीक है। अब 1 आवर में चला गया, 1 आवर में मेरा जोन इधर निकला है। जो भी देखें कैसे करते हैं कि जो भी कैंडल की क्लोजिंग होती है ग्रीन वाली कैंडल की, जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रही है, वहाँ पे हमें जोन लेके जाना होता है। अगर 1 आवर में भी ज़्यादा प्राइस है कि मैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ, लेकिन आपको मैं कहता हूँ जो फ्रेशर हैं वो 30 मिनट का मार्क किया करें, वो 30 मिनट्स का जोन मार्क किया करें। अब अगर मैं कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर और ये विक लेता हूँ तो ये जोन मेरा रिफाइन होकर आएगा, ठीक है।
और मैं कहता हूँ कि मोस्टली क्या करना चाहिए, जो लास्ट हमारी अपोजिट कलर की कैंडल होती है आप उसको ऐसे पूरा मार्क कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर होगा तो वो जून खत्म होगा उसका। सर ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक बन गए हैं। ऑर्डर ब्लॉक डिफरेंट चीज़ है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना और चीज़ है, लेकिन मैं सिर्फ अभी जून, चलें ऑर्डर ब्लॉक ले लें अभी, ठीक है। हम दूसरे पॉइंट से देख रहे हैं इसलिए, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना हमने। जब ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाएंगे तो फिर समझ आ जाएगी कि ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। कलर ज़्यादा तेज़ करूँ या सही है, नज़र आ रहे हैं कलर? ये कलर तेज़ करूँगा ज़रा, कलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके ओके जी, ये देखें ये हो गया हमारा, ऐसे जोन लगा दिया। और अभी ऊपर जाते हैं, ऊपर जो मैंने 4 आवर में लगाया था वहाँ पे भी देखें। अगर छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ, मैं पहले तो मैंने 4 आवर में मार्क किया, 1 आवर में जाकर भी देख सकते हैं, हम 1 आवर में देखेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो अब अगर 1 आवर के अकॉर्डिंग देखूँ तो कुछ लोग अगर देखें, अगर तो लास्ट वाली कैंडल मार्क करते हैं, गिरती मार्केट में रेड कैंडल मार्क करते हैं, तो कोई ग्रीन मार्क करता है। हर एक का अपना अपना सिस्टम है। मैंने आपको सिंपल इसका सोल्यूशन बता दिया कि मैं क्या वैसे करता हूँ या क्या मुझे लगता है कि सही है, कि मैं ये जो कैंडल की क्लोजिंग है इधर ऐसे उसको ऐसे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं है। अब ट्रेड करने के लिए क्या करना होता है, छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा, 15 मिनट में जाकर देखता हूँ, क्योंकि ट्रेड को जब भी लेना आपने 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपने मैनेज करना है। 5 मिनट में जाकर ओपन करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। अब देखें यहाँ पे 15 मिनट में करके अब मुझे थोड़ा सा क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ मार्क करूँ तो वो ये वाली एक कैंडल होगी, ये वाली, ये दोनों ऐसे, ये वाली कैंडल आ रही, इसमें हमारी ग्रीन भी आ रही है, रेड भी आ रही है, लेकिन मैं अगर ग्रीन को मार्क करता हूँ, हमेशा जो ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, ये देखें जोन रिफाइन हो गया। ये जो लास्ट हमारी देखें ये ग्रीन कैंडल है, और मैं कह रहा हूँ रेड भी लेते हैं तो रेड भी देखें या ग्रीन देखें। अब देखें मार्केट ने उसी जोन को टच किया, नीचे आ रही थी, देखिए उसी को टच किया, मार्केट ड्रॉप हो गई। अब देखें, अब यहाँ पे ये एक टॉप पे जोन अभी बाद में बनाया, पहले मार्केट वहां से सीधी ड्रॉप हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अगर मार्केट यहाँ तक थी, हर एरिया देख लेना आप, वो 4 आवर का था, 15 मिनट्स में आके मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये भी एक देखें, ये पूरी रैली के अंदर, ये पूरी ड्रॉप के अंदर जहाँ पे मुझे लास्ट कैंडल मिली वो कौन सी है, वो ये वाली कैंडल है। ये देखिए ये वाली कैंडल, ये सपोर्ट है या ये आर है या एस है, मुझे बताएं जरा, मैं कमेंट में बताएं। ये जो मैंने मार्क किया है ये एस है या आर है? एस एस, ओके 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 ओके, सपोर्ट एस, ठीक है ठीक है जी। चलें आपको समझ आ गया क्यों कि आर ऊपर होता है, ये नीचे मार्केट, इधर से गिरी मार्केट, ये मैंने इसको ऐसे मार्क कर लिया, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, जब मैंने ये मार्क किया मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट इसके पास आई आई, इसको देखो टच करके ट्रेड दे दी। चलिए अब ठीक है, ओके, आप टाइप ना करें, आप फोकस करें, हो गया। ज़्यादातर लोगों का मैसेज आ गए, ठीक है। अभी देखें, ये मैंने पहले ही ये कैंडल मार्क कर ली थी। अब एफ वी जी क्या है, वो चीज़ें क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं सिंपल आज आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जोन कैसे मार्क करना होता है। सबसे पहले हम 4 आवर में गए, 4 आवर में मार्किंग की, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में आए, 1 आवर में आए। टुडे 100% वी रीच 3000 35,000 टैब्स आज के। अब देखें, ये जब भी अभी मार्केट यहाँ पे थी ना, तो मैंने ये मार्किंग कर लिया, ऐसे लास्ट वाली कैंडल ग्रीन जो बनी है इसको मैंने मार्क कर लिया। अब देखें, जब मार्केट इसके ऊपर आई, यहाँ से देखो उसने हमें बाय दी, ठीक है, बाय गई। अब देखें, जब सेकंड टाइम आ रही है, सेकंड टाइम आके उसने क्या किया, उस जोन को ब्रेक कर दिया। किस कैंडल से ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे देखने वाली बात है। ये देखें, इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसको मैं नंबर 1 लिखता हूँ, या इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसको लिखते हैं ये नंबर 1, ये कलर आपको शायद नजर नहीं आएगा, ये नंबर 2। कमेंट में लिखे नंबर 1 ने ब्रेक किया कि नंबर 2 ने ब्रेक किया उस जोन को। नंबर 2 ने ब्रेक किया, यानी मुझे पता चले ना, आप लोगों का ध्यान भी है, आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं क्या कर, इसलिए कमेंट्स चाहिए, पता होना चाहिए कि आप लोग जिंदा बैठे हैं, ठीक है। चलें, ओके, नंबर 2 सबको समझ आ रही है, क्योंकि ये वाली कैंडल अभी उस जोन के अंदर क्लोज थी, ये वाली कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया। तो अब हम क्या बोलेंगे, समझेंगे कि जोन जो है हमारा वो ब्रेक हो चुका, जोन हमारा यहाँ पे ब्रेक होगा ये वाले पॉइंट पे, ओके। अब जब जोन ब्रेक हो गया है तो अब हम मार्केट को अभी चलने देंगे, ठीक है। चलने देने के बाद जहाँ पे मार्केट ने, ये देखो मार्केट ने यहाँ टैप किया, वो यहाँ से मार्केट ने ये
मूव ली, ऊपर बाय की तरफ निकली यहाँ से मार्केट, तो फिर मैंने आपको बताया था कि उसकी कैंडल्स के नीचे हमने एक जोन मार्क कर लेना। अब देखें अभी जो करंट सिचुएशन है हम उसमें देखें, अभी मार्केट ने एक ये सपोर्ट बना दिया है, ये क्या है, सपोर्ट बन गई यहाँ पे। और अभी इसकी जो रेजिस्टेंस है, जो प्रीवियस हमारा जोन था, जो हमारी सपोर्ट थी, अब मार्केट नीचे आ गई। जब मार्केट नीचे आ गई तो ऊपर वो क्या बन गया, अभी वो एस है कि आर है, क्या बन गया, ये वाला हमारा क्या बन गया, आर बन गया। ओके आर, और यहाँ पे अभी एस हमारे पास, अभी करंट ये एस पड़ा है, ये आर पड़ गया। ठीक है, जोन देखें कितना इजी होता है कि इसके साथ साथ आप चलते जाएं। अब जब भी देखें मार्केट अब इधर घूम रही है, चलें ओके ठीक है, कमेंट छोड़ें, देखें अब मार्केट हमारी यहाँ पे घूम रही है। अब हमने ट्रेड जब करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि मार्केट अब इधर है, इधर से वेट करेंगे, यहाँ टैप करेगी इस जगह पे, यहाँ पे हम बाय का सोचेंगे, बाय का प्लान करेंगे। प्लान करने के लिए क्या होता है कि हमें कोई ऐसा साइन मिलना चाहिए, कोई एनगल्फ मिलना चाहिए, कोई मॉर्निंग स्टार मिलना चाहिए। ठीक है, और CIST वगैरह जो भी जानते हैं उनको पता है कि CIST अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं एक्टिव करनी, मार्केट यहाँ पे ऐसा कुछ साइन बनाएगी, फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो ये रिसेंट यही लो बन रही है, तो हम थोड़ा सा इसको, इसके साथ हम थोड़ी सी, ठीक है, तो यहाँ पे हम SL यहाँ थोड़ा सा इसको गैप देंगे, SL थोड़े से इसको स्पेस देंगे, और यहाँ से हम बाय की एंट्री लेंगे। जब कब लेंगे, जब कोई ऐसा साइन बनेगा रेड कैंडल के साथ ही अगली कैंडल, कोई भी, मतलब मैंने आपको जो समझाया पहले कि ओके, कि कोई भी ऐसे जब नीचे आ रही मार्केट रेड कैंडल बना रही है, ठीक है, उसके बाद मार्केट फौरन ही आगे उससे एनगल्फ कर दे, कोई ऐसे ग्रीन कैंडल ऐसे बना देगी, तो फिर हमारी एंट्री क्या, एंट्री लेने का प्लान करेंगे। और कब एंट्री लेंगे, जैसे ही मार्केट रीटेस्ट वगैरह कुछ करेगी, फिर हम यहाँ से बाय प्लान करेंगे, और एसएल क्या करेंगे, इसके नीचे ऐसे एसएल दे देंगे। ठीक है, और इसका टारगेट क्या करेंगे, इसका टारगेट तो जो पहला इसका हाई लगा था, अभी करंटली मार्केट ने कहाँ पे हाई लगाया, ये हाई लगाया। ठीक है, यहां से अगर बाय कर रहे हैं तो इसका पहला टीपी इस हाई तक लेना है, अगर इसको जाता है ऊपर, ये वैसे तो ये बन रहा है, यहां तक इसको टैप करना चाहिए। ठीक है, यहां तक हमने पूरी बुकिंग करनी होती है। अगर कोई ब्रेक इवन के साथ, जैसे मैं बताता हूँ, अगर हमको ब्रेक इवन के साथ बैठते हैं तो फिर हमने क्या करना होता है कि वेट करना है। अगर अब देखें ये हमारे पास जोन ऐसे बने पड़े हैं, ये मैं बड़े टाइम फ्रेम का खत्म करता हूँ। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ध्यान कीजिएगा थोड़ा, यहां से अगर हम बाय कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं बाय करते हैं, तो यहाँ तक पहले बाय करेंगे। ठीक है, इन केस मार्केट इसको ऊपर ब्रेक कर देती है, तो फिर हमने जो यहाँ से बाय ली होगी उसको हम, उसका एसएल जो है थोड़ा ऊपर करते जाएंगे या मजीद होल्ड कर लेंगे। मार्केट जो है यहाँ पे हमारा कितना 70% आपकी लॉट यहाँ पे बुक हो जानी चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर आपने इसको होल्ड कर लेना। अब मार्केट अगर ये इसको ऐसे हाई, जब तक ये ऊपर क्लोजिंग नहीं देती इस लाइन के ऊपर, आपने इसको बाय नहीं समझना, यहाँ से फिर मार्केट नीचे गिर सकती है। सर जी सेटिंग नहीं की हुई, बहुत मुश्किल हो रही है आपको। हाँ बस ऐसे ही है थोड़ा ना, मैं अभी, कोई मसला नहीं, चलो आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, इसमें हमने ये चीज है कि जहां तक अभी आपका प्लान, यहां तक बाय रहना चाहिए। ओके, ये नहीं कि आप सोचो कि अब हम वहां तक बैठेंगे। अभी फर्स्ट टीपी आपने यहां तक करना है, उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो होल्ड करना, फिर इसको ब्रेक करके फिर नेक्स्ट टारगेट उसका ये होगा, अगला जोन जो होता है। ठीक है, और अगर जो इस यहां से मिस हो गया, अगर यहां पे ब्रेक करके इधर कर दिया, तो फिर यहां से भी हम बाय कर सकते हैं दोबारा। ओके, और इन केस अब यहां से अगर मार्केट, आप दूसरी साइड सोचे, यहां से मार्केट नीचे ब्रेक कर देती है ऐसे, अगर हम यहाँ से बाय ट्राई कर रहे हैं, कैंडल ऐसे नीचे, रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग दे जाती है जोन के नीचे, हमने क्या करना है, जो बाय का अगर तो हमारा एसएल दे दिया है तो एसएल हिट हो जाएगा। अगर हम वेट कर रहे हैं क्लोजिंग का, क्लोज हो गई मार्केट, जैसे ही रिवर्स होगी, ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने आएगी, हमने अपनी ये अभी तो ये ट्रेड एक्टिव जो की थी, जो हमारी ट्रेड ओपन थी, यहाँ से उसको क्लोज कर देना है। अगर सेल करना है, ये जोन ब्रेक हो जाए तो वेट करना है, फौरन से सेल नहीं कर देना आपने, वेट करना होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2-3 कैंडल्स बनकर रीटेस्ट करने जाएगी, फिर आप यहाँ से सेलर बन जाएंगे। जब एक जोन ब्रेक होता है, अभी ये क्या था पहले, अभी पहले पहले ये क्या था, ये सपोर्ट बनी हुई थी। ठीक है, अभी जब ये ब्रेक हो जाएगी मार्केट, जब इसके नीचे आ जाएगी, तो फिर ये क्या बनेगी, आप लोग बताओ, फिर ये क्या बन जाएगा, ओके रेजिस्टेंस बन जाएगी आपकी। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस से हमने क्या करना होता है, जब टेस्ट होता है तो हमने सेल करना होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई आपको। अब हम बाय जब कर रहे थे, जब तक ये कैंडल 15 मिनट के नीचे क्लोज नहीं कर रहा था, हम बाय देख रहे थे। जैसे 50 मिनट नीचे क्लोज करके हम एग्जिट होंगे, थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट नीचे जाए, जहां मर्जी जाए,
जब यहाँ टेस्ट करने आएगी वहाँ पे एक सेल की ट्राई करेंगे हम विद एस एल। एस एल इधर ऊपर होगा, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना एस एल देंगे। अभी देखें, अब हम कहते हैं कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे चली गई तो फिर हम क्या करेंगे। अब अगली हमारी जो सपोर्ट है वो कहाँ पे आएगी, हाउ वी नो द ब्लॉक ऑर्डर। अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं जोन्स मार्किंग और जोन पे ट्रेड करने का बता रहा हूँ, आप अभी इसको थोड़ा देखें। अब अगर इन केस जैसे मैं कहता हूँ कि मार्केट अगर ब्रेक कर जाती है, मार्केट यहाँ से मैं ऊपर से उसको सेटिंग करता हूँ, ठीक है, वो मैं कलर चेंज करना होता है कैंडल। अब यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक कर गई है, ओके, अब आप पूछते हैं सर ये तो नीचे जा रही है, अब नेक्स्ट इसका कौन सा हमारा जोन होगा, ठीक है। अभी देखें, अब मैं पीछे जाऊंगा थोड़ा, अभी मेरे पास यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, इधर कोई डाटा नहीं है, मैं कुछ भी यहाँ नहीं बता सकता। क्यों, हमने पीछे बैक साइड पे डाटा देखना है, बैक साइड की सपोर्ट देखनी है। अब हम थोड़ा इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे मैं जाता हूँ। अगर चार्ट को ऐसे करूँगा देखूंगा तो अभी ये देखें जो इसकी मेजर सपोर्ट थी उसने ब्रेक की हुई है। तो अगर और मजीद पीछे जाएँ, यहाँ पे देखें, अभी मुझे यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रही है, बहुत नीचे नज़र आ रही है। अभी तो एक तो ये सपोर्ट थी मार्केट की जहाँ पे अभी करंटली खड़ी है मार्केट, ये वाली, ये देखें ये था। अब उसके बाद मुझे कहाँ पे नज़र आ रही है, ये बहुत नीचे। अभी यहाँ पे बात समझिएगा, मैं चार्ट की बैक साइड इधर यानी प्रीवियस हिस्ट्री में आ गया। हिस्ट्री में बैक साइड पे आके मैंने देखा कि कहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट वगैरह मिल रही है। यहाँ पे जब मार्केट उठ के गई थी, लास्ट जो छोटी कैंडल थी रेड वाली, उसको मार्क कर लूंगा, या जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पे ये इसकी बेस, ठीक है। अगर पूरा जोन मार्क करना है तो ये जो लास्ट कैंडल देखिए यहाँ पे बनी थी मार्केट विद वीक, ये मैं ऐसे मार्क कर लिया, समझ आ गई। अब क्या करना है, अब इस जोन को हम नेक्स्ट साइड पे ले जाएंगे, वहां पे देखते हैं कहाँ जाके इसकी सपोर्ट बनेगी। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं बैक साइड पे आ गया, वहां पे अपनी सपोर्ट निकाली। इधर देखें, अभी आप जाते हैं अपनी करंट मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं, ठीक है। जहां से हम पहले अभी देख रहे थे उस साइड में मैं जा रहा हूँ। अब देखो, ओके, अब अगर मार्केट यहां से ब्रेक करती है, ये देखें जोन अभी हमारा कहाँ पे पड़ा है, बहुत नीचे पड़ा है। अब आपने क्या करना है कि अगर मैं इधर दोबारा ड्रा करता हूँ कैंडल्स को, अगर मार्केट यहां से ये ऐसे ब्रेक करके आती है, नीचे आ रही है, तो यहां से अब दोबारा अगर कोई भी फिर ग्रीन कैंडल बनाती है, कोई थोड़ा सा देखेंगे ऐसे, जब ग्रीन कैंडल बन जाएगी, ठीक है, वो जूम मीटिंग का ना अपना ये ऑप्शन होती है, यहाँ पे मुझे एडिशनल यूज़ करना पड़ रहा है, इसलिए उसका थोड़ा सा इशू आ रहा है। चलिए इसी का यूज़ करते हैं, ये जो हमारे पास अपना चार्ट है उसमें कर देते हैं वो। अभी देखें, अब मैं कह रहा हूँ मार्केट यहाँ पे जब ये जोन ब्रेक करके आती है नीचे, ठीक है, मार्केट को ब्रेक करके नीचे आएगी, नीचे आ रही है। अव्वल तो जो मैंने ये जोन लगाया, अब इस जोन से पहले मैंने कोई भी ट्रेड बाय की नहीं लेनी। ये जोन तक जब मार्केट नहीं आती, मैंने इस पूरे एरिया में अभी बाय नहीं करना, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि ये बहुत बड़ा जोन है, हम यहाँ तक वेट क्या करें, हम क्या करेंगे, गोल्ड चार्ट नहीं, अभी ये यूरोप है, अब ये जनरल चीज़ है, हर एक चार्ट पे हर एक पेयर पे यही तरीका करना है। चीज़ को समझे, जोन को कैसे प्ले करना है। अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे आ जाती है, ठीक है, ऐसे नीचे आ रही है, ओके, मार्केट नीचे ड्रॉप हो रही है, आपने जब तक रेड कैंडल्स बन रही हैं आपने कोई इसमें बाय नहीं करना। हमें क्या चाहिए, हमें कोई मार्केट का स्ट्रक्चर, कुछ सपोर्ट बनानी चाहिए मार्केट। यहाँ तक अब कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट में पीछे हम देख के आए हैं, हमें यही सपोर्ट मिली है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर तो मार्केट सीधी यहाँ पे आएगी तो यहाँ बाय वेट करना है, ये होता है वेटिंग टाइम, सब्र करने का टाइम। अगर हम यहाँ से बाय करते रहेंगे तो मार्केट हमें ऐसा लेती रहेगी, नीचे आती जाएगी। मोस्टली लोग जो क्या करते हैं वो इसी मिस्टेक में फंसते हैं, ठीक है। मार्केट ऐसे गिर रही होती है तो हम यहाँ पे बाय करते जाते हैं बाय। अब हमने 1 आवर का जोन निकाली, ये हमारा जोन है। अब हम या तो मार्केट वापस इसके अंदर चली जाए, फिर यहाँ से बाय करेंगे, या वेट करेंगे अपने जोन तक आ जाए। ये हमारा होता है वेटिंग टाइम। क्या होता है, वेटिंग टाइम, सब्र करने का, अपने लॉस से बचने का, ओके। अदर साइड, ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें को बीच में भी ट्रेड चाहिए तो हम क्या करेंगे। अब बीच में अगर ट्रेड क्या करना है कि मार्केट हमारे पास फिर से कोई सी ऐसी कंडीशन बना दे, कैसी, मैं ट्राई करता हूँ ड्रा करने की। ये मार्केट सेल हो रही थी, इसको मैं रेड करता हूँ, ओके, मार्केट ये सेल कैंडल्स बना रही है। हाँ, बीच में आगे मार्केट जो है वो कोई एक दफ़ा मतलब इधर से ग्रीन कैंडल बना देती है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी,
मैंने आपको बताया कि जब भी ग्रीन कैंडल बन जाए तो क्या होता है, क्या फॉर्म हो जाती है यहाँ पे क्या बन जाएगा, बाय नहीं बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। वैसे जब मैंने देखा ये जोन ब्रेक हुआ, मैं हिस्ट्री में जाके देखा, मुझे पीछे कोई कैंडल नजर नहीं आई अपोजिट कलर की। इतनी दूर जाके मुझे अपोजिट कलर नजर आया, वहां मैंने जोन लगा दिया ये वाला। ठीक है, वहां पे मैंने क्या किया, वहां पे मैंने ये वाला जोन अपना लगा दिया था। ये जोन मैंने पीछे जाके हिस्ट्री में चेक किया, जहां पे मुझे लास्ट मार्केट ऊपर जा रही थी, लास्ट वहां पे एक रेड कैंडल मिली थी, उस पर मैंने ये जोन लगा दिया। जोन लगा के हम इधर आ गए। तो अब देखें, अब जब सब लोग कहते हैं कि इतने बड़े जोन पे हम वेट कर रहे हैं, हमें कुछ बीच में भी ट्रेड चाहिए, तो वो तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक मार्केट ऐसे कोई कंडीशन ना बना दे, कोई नई सपोर्ट ना क्रिएट कर दे। ठीक है, ये इंटरनल सपोर्ट होगी, मेजर सपोर्ट हमारी यहाँ पे होगी। ये इंटरनल सपोर्ट जो होती है वो हमारे एसएल भी ले सकती है। ठीक है, हमें अच्छी ट्रेड नहीं देगी। अच्छी ट्रेड कहाँ पे होती है, जब ये अपनी इस सपोर्ट पे आके हमें कुछ साइन बनाएगी। ये मतलब इंटरनल सपोर्ट, माइनर सपोर्ट, स्मॉल सपोर्ट, कुछ भी आप समझ लो, नो प्रॉब्लम, बोलने को कुछ भी बोलो। इंटरनल बोल दिया, मेजर इसकी जो सपोर्ट है वो ये पड़ी है। अब यहाँ पे एक इंटरनल सपोर्ट बन गई, मुझे कोई साइन नजर आया, फिर मैं इसको प्ले करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से हमें थोड़ा बाय दे के इस लेवल को टेस्ट करने जा रही है। ठीक है, कब तक नहीं करनी, जब तक हमें यहाँ पे कोई अपोजिट कलर की कैंडल नहीं मिल जाती। अपोजिट कलर की बड़ी कैंडल मिल जाएगी तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, जो चीज़ें बाद में आती हैं उनको छोड़ दें, अभी जो सिंपल आपको बता रहा हूँ ये। अब यहाँ पे टेस्ट करने इस, ये जो हमारी, मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि हमारा SBR लेवल बन गया। SBR क्या मतलब है इसका, SBR का, इसका एसएल इसी के नीचे हो, जो भी एसएल है। जब एसएल जब मार्केट अपना एसएल बनाती है, आप लोग आपस में बातें कर लो, इधर फोकस नहीं करो। ठीक है, हाँ, गोल्ड मून आप कोई भी पूछता है मत बताओ, छोड़ो उसको, इधर फोकस करने दो। वो अब आपसे पूछना है कि इसकी सपोर्ट बताओ आप सपोर्ट, उनको फिर समझना शुरू हो जाओ उधर आपस में आप लोग। अब SBR का मतलब है ये जो सपोर्ट थी, जो S था, बिकम्स R। ओके, S बिकम्स R, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, S बिकम्स R। ये पहले जो सपोर्ट का काम कर रही थी, वो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। मार्केट उसका टेस्ट करने यहाँ पे जाएगी। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आप ट्राई करें, यहाँ पे अभी बाय ना करें, यहाँ जाती है तो सेल की ट्राई करें, अगर इस लेवल पे आती है तो यहाँ से बाय की ट्राई करें। एक अच्छी ट्रेड पकड़ने के लिए यहाँ पे सेल ढूंढें, ये रेजिस्टेंस बन चुकी है, यहाँ पे सेल की ट्राई करें, बिटवीन मत ट्रेड करें तो अच्छी बात है। अगर तो 1 आवर की कैंडल, हम 1 आवर को देख रहे हैं, 1 आवर अच्छा टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपने 5 मिनट वगैरह की सपोर्ट वगैरह आपने प्ले नहीं करनी। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ आई। ठीक है, अब ऊपर थोड़ा देखते हैं इसको, मजीद ज़्यादा थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ऐसा जो भी आप पूछते हैं, जब भी मार्केट अपना लो कंफर्म करती है, लो कैसे कंफर्म होता है, जब एक रेड कैंडल के ऊपर हमारी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम कहते हैं लो कंफर्म हो गया। जब लो कंफर्म होता है तो फिर एसएल डिफाइन हो जाता है। थैंक्स ब्रदर, आई एम हियर सिंस स्टार्टिंग। या क्या तुम लोग आपस में शुरू हो गए हो, राजपूत की हो गया। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये जो बिटवीन है, इसमें हम छोटे टाइम फ्रेम्स को मत प्ले करें तो अच्छा है, एसएल से बच जाते हैं हमेशा। ये हमारा ट्रेड जोन, ये पूरा ट्रेड जोन नहीं होगा, ये ट्रेड बाय के लिए और ये सेल के लिए। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग में वेट करना, सब्र करना, सुकून से बैठ जाना। जब तक मार्केट इन जोन पे नहीं आती, आप चुप करके किसी और पेयर पे चले जाओ, किसी और को देखो। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ तक हो गया इसका, आगे देखते हैं। अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर ही रहती है तो फिर क्या सीन होता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया जोन मार्कर में, ये देखें ऊपर सबसे पहले आपने किस टाइम फ्रेम में जाना है, मैंने क्या आप लोगों को बताया। सबसे पहले जब आपने सुबह अपना चार्ट ओपन करना है तो किस टाइम फ्रेम में जाना है आपने, 4 आवर में, H4 में, H4 में जाना है। ठीक है, यस, इसमें जाके आपने जो भी आपको ऐसे पॉइंट नजर आएंगे वहां पे अपने जोन मार्क कर लेना। ठीक है, और जोन मार्क करने के बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाके उनको रिफाइन करना, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैं पहले। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे नोट करने वाली बात देख लें, नोट करने वाली बात है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स पे रहें, अच्छा काम होगा। 30 मिनट की सपोर्ट रेजिस्टेंस आप प्ले करें, मज़ा आएगा आपको।
लेकिन 30 मिनट की सपोर्ट आ गई, ट्रेड तो हमने 5 मिनट में जाके लेनी है ना। तो एक अच्छा अच्छा टाइम फ्रेम है, 30 भी 15 भी दोनों। लेकिन आप जो न्यू हैं, अगर 30 पे जितने बड़े टाइम फ्रेम में काम करेंगे उतना सेफ रहेंगे आप लोग। समझ गए आप लोग। अभी जब आप जैसे जैसे एक्सपर्ट होते जाएंगे फिर आप 15 मिनट्स में काम कीजिएगा। अब ये देखेंगे 30 मिनट है, 30 मिनट में। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ पूछने लगा हूँ आप लोगों से, मुझे आप लोगों ने क्लियर बतानी है। मैं इधर कुछ मार्किंग करता हूँ, नंबर लिखता हूँ, आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या है। अब ये नंबर 1, इसको डार्क करते हैं कलर, नंबर है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अभी मुझे बताएं कि और किस किस नंबर पे है, रेजिस्टेंस हमारी किस किस नंबर पे है, टाइप करके बताएं। ओके, बताते जाएं। राना खान आपका मैसेज आया, रेनू का आया, कोजा ओके, गोल्ड मून, मलिक उजैर, वरायत साहब आपका आया, मलकू, ये सबके नाम अब तेजी से जा रहे हैं। जन्नी सोता, नवीद अहमद आपका आया, 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3, सबके आंसर आ रहे हैं 2 and 3। सो अभी देखिए, जहां भी अपोजिट कलर की कैंडल बन जाती हैं वो आप 30 मिनट में उसको मार्क कर लिया करें, लाजमी मार्क किया करें, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये 30 मिनट में देखिए अपोजिट कैंडल जहां पे बननी शुरू हो गई, इसको आपने ऐसे मार्क कर लेना, सिंपल। अब जब तक देखो, अगली हमारा नंबर पॉइंट 3 किधर था, इधर था, ये नंबर 3 पॉइंट था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये चीज नोट करनी है, अभी देखिएगा। अब हम यहां से अगर बाय कर रहे हैं, ये बहुत पॉइंट की बात है, यहां से जो बाय कर रहे हैं उसको यहां तक देखना बस। अगर ये ब्रेक ऊपर हो गया, फिर नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो अगला जोन होता है। ये पूरा जोन भी ऐसे मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है। ये पूरा जोन बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, क्यों बन जाएगा कि ये देखें, ये पूरी जब मार्केट ड्रॉप हुई है, इसमें लास्ट वाले अपोजिट अपोजिट कलर की कैंडल्स कहाँ पड़ी हैं, वो ये पड़ी हैं। मैंने आपको बताया कि ये इसलिए मार्क करते हैं, ब्रेक इसका होने का वेट करना होता है। ट्रेड कहाँ, ये पूरा हमारा सप्लाई जोन जो है, हमारा जो पूरा सप्लाई जोन है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा सप्लाई जोन है। मार्केट यहाँ तक, इसको ब्रेक होने के बाद ये टारगेट करेंगे हम जी। 30 मिनट्स में किया करें, बेस्ट ऑफ आपके लिए बेस्ट होगा 30 मिनट। समझ गए आप लोग। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ऐसे मार्किंग कर ली, अब इनके अंदर अंदर ट्रेड करनी है आपने प्लान, ठीक है। अंदर अंदर ट्रेड प्लान करने का क्या मतलब है कि हम अगर कोई बाय या सेल या कुछ भी जो भी कर रहे हैं, अब हमने यहाँ से जो भी बाय करनी है यहाँ तक टीपी, ओके। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर अगला टारगेट ये, यहाँ से अगर सेल होने लगती है यहाँ पे एस सेल देंगे, यहाँ सेल करेंगे, टारगेट ये जोन। जब तक इसके अंदर है, इसके अंदर ही बाय सेल। और दूसरी बात आपको बता देता हूँ कि कोई भी इधर बिटवीन कोई ट्रेड ना किया करें। आप चाहते हैं कि आपके एसएल ना हो, अब देखें, या तो आपने यहाँ पे सेल करना है, यहाँ से बाय करना है, ठीक है। ये बिटवीन कोई ट्रेड नहीं लेनी, आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। इसको क्या बोलते हैं, मैं इधर, ये जो हमारा बिटवीन है, ये इसको बोलेंगे नो ट्रेड जोन। क्या होगा, नो ट्रेड जोन, अंडरस्टूड। थैंक यू यार, आप तो 53K तक लाइक ले गए। मैं देखूँ सही कौन बाजी ले गया। अच्छा, नंबर 1 पे अच्छा, अब इसने अपोजिट क्यों शुरू किया, नंबर 1 तो पहले टॉप पे आता है, अभी के ऊपर नोमी, ये थोड़ा मुझसे गलती नहीं। हाँ ठीक है, इजाज अमर भाई नंबर 1 पे, मोहम्मद यूसुफ सेकंड नंबर पे, हयात भाई तीसरे नंबर पे, राजपूत चौथा नंबर, राना साहब 5वां नंबर, मिस कुरिया 6 नंबर, मलिक उजैर 7 नंबर, वकार भाई 8 नंबर, गुफरान भाई 9 नंबर, अनीस अब्बासी 10th एंड सो ऑन DXB 11। चले, अभी मुझे ये बताएं आप लोग, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, इसको कौन फॉलो करेगा, कौन इस पे अमल किया करेगा। मैंने आपको बता दिया कि सब्र करना है। इसके अंदर आपने ये पूरा जो ये मैंने नो ट्रेड जोन लिखा है, इसमें आपने बिल्कुल भी, ये जो हमारे पास जोन है इसमें हमने ट्रेड नहीं करनी, कोई बायस नहीं लेना, कोई सेल नहीं लेना, ठीक है। कहाँ पे बाय, अगर ये ब्रेक होता है ऊपर ऐसे, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो यहाँ से बाय देखनी है बस, एसएल नीचे देंगे, यहाँ से बाय देखनी है। मार्केट अगर इधर सेंटर में आ गई तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, ये नो ट्रेड जोन। सेल करनी है तो यहाँ से पहले सेल नहीं लेनी आपने, क्लियर।
इतनी बात किस किस को समझ आई है? इससे बाय इससे सेल बिटवीन नथिंग, इसमें यहां से बाय यहां से सेल बिटवीन नथिंग। आप लोग अगर इस चीज पे काम करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको लिख के देता हूं, आपके लॉसेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ये चीज पे जो बंदा काम करेगा उसके लॉसेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। जी, तो अब मुझे बताओ, अब किसका क्वेश्चन है इसमें? क्या ये मजे की चीज मिली, कुछ लर्न हुआ, कुछ आपने सीखा इसमें से? बताए मुझे। जितने भी व्यूअर्स बैठे हैं कोई मैसेज करके बताएं, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मुझसे। सब्र सीखा, सब्र सीखा, वाह ये बात राना साहब, टू मच। यहाँ पे मैंने क्या सिखाया? सब्र टाइम भी बता दिया कि सब्र टाइम कौन सा होता है। हाई क्वालिटी कंटेंट, थैंक्स, वेलकम। सबर जोन, सबर जोन आपको समझा दिया कि अगर आप क्लासेस क्यों करते हो, क्यों बार बार आपके एसएल हिट होते हैं, आप क्या करते हो कि आप बिटवीन घुस जाते हो। मैं एक मिनट पेन पकड़ता हूँ यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, हम कोई यहाँ से हमें छोटा सा कैंडल मिलती है, एक एक कैंडल पे हम ट्रेड करने बैठ जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बाय करने लग जाते हैं। वो मार्केट आती है, नीचे कैंडल बनाती है, हमारा ऐसा लेती है, फिर ऊपर चली जाती है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, हम इसी का वेट नहीं करते हैं। अब अगर इसको मैं देखूं तो मार्केट की स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मार्केट की अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो मार्केट कुछ ऐसा सीन कर रही है। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, पेशेंस। मार्केट ये को यहाँ से आ रही है, ये और ये किया अभी। ठीक है, अब जब तक ये एक जो इसको ब्रेक नहीं करेगी, कोई भी बाय यहाँ से बाय नहीं करेगा। मैं ये जो बात बता रहा हूँ इसको आप समझ जाएं, आपके लिए बहुत फायदा है। देखो, यहां से इस जो जोन आपने मार्क कर लिया ना, उसके नीचे नीचे आपने बाय नहीं करना। ठीक है, इसके नीचे नीचे आप लोगों ने, इसके नीचे नीचे यहाँ इस साइड पे यहाँ पे किसी ने बाय नहीं करना। यहां से या तो सेल करोगे, सेल सोच लो, नो प्रॉब्लम, एसएल ऊपर देके यहां से बाय। बाय कब देखना? जब ये ब्रेक हो, टेस्ट करे, फिर आप बाय के लिए सोचो यहां तक। तो मैं डीएक्स भी मैं अभी दूसरी साइड पे नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं जिस एक टाइम पे अपने व्यूअर्स का फोकस रखना चाह रहा हूँ। कल आप आ जाना, कल उस पर बात कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट ब्लॉक ऑर्डर ही है आपका, ठीक है, लेकिन उसमें फेयर वैल्यू गैप वगैरह देखना पड़ता है। तो प्लीज़ अभी मैं अपने ऑडियंस को पजल नहीं करना चाहता, मैं उतना ही देता हूँ जो वो हजम होता है, सीखते हैं। इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो ये करो, क्यों आपको इतनी जल्दी पड़ी है ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर पे आप बार बार मुझे मैसेज कर रहे हो? तो मैं आज ब्लॉक ऑर्डर का नहीं करवाऊंगा, सॉरी टू से। अब आप जो भी समझो, मैं इसी टॉपिक पे रहना चाहता हूँ। इस पे क्वेश्चन है करो, कोई क्लियर कोई करना है, कोई चीज़ पूछना है, अब पूछो यहाँ पे क्या करना। अब रियल मार्केट में अगर जाकर देखते हैं, बीटीसी को ओपन कर लेते हैं। देखो, एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको अगर बीटीसी चार्ट भी ओपन करता हूँ, ये बीटीसी चार्ट आ गया, मैं 30 मिनट कर लेता हूँ इसको, 1 आवर में करो, 30 मिनट्स में कर लेते हैं। अभी अभी जो आपको मैंने चीज़ समझाई है, ये प्रीमियम कंटेंट है आपके लिए। ठीक है, आप इसको अगर समझो या ना समझो आपकी बात है, अगर जो इसको समझ जाएगा ना उसको इसका मजा भी आएगा। अब देखो बीटीसी में क्या हो रहा है, अब ये 30 मिनट्स है। अब मैं इधर बस नंबर लगाऊंगा और मैं पूछूंगा कि किस पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, आपने मुझे नंबर से बताना। ठीक है, कलर यही सही है, डार्क नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ये सबको नजर आ रहे हैं नंबर्स? अभी जो मैं पूछूंगा मुझे बताना है, आपने इनको देखें बस। अभी अभी कोई क्वेश्चन आंसर ना करें, मतलब बस ये देखें, जो टॉपिक में हम बात करते हैं हमारा काम है हम उसी को क्लियर करें। अब मैं पूछूंगा कि मुझे बताएं नंबर 6 पे क्या है, नंबर 6 पे क्या है, नंबर 6 पे क्या है, नंबर 6 पे क्या है। अभी मुझे बिलाल भाई का मैसेज आया, राना भाई का आ गया। ओके ओके, नवीद अहमद यू आर रॉन्ग, नवीद अहमद यू आर रॉन्ग, राजपूत राइट, राना साहब राइट, ऊपर जो बताया ठीक है, जिसका रंग होगा उसको बताऊंगा। ओके सही, उड़ाए वहीद, ओके, मलिक उजैर, ओके, अहमद मोहम्मद अहमद, ठीक है, ओके। देखो अपनी ट्रेडिंग हम कितनी सिंपल करते हैं, आप इसको देख लेंगे ना, आपको बड़ा भाई। ओके ओके, अभी देखें, अब मुझे बताएं कि नंबर 2 पे क्या है। नंबर 2, नंबर 2, ये नंबर 2 यहाँ पे क्या है,
नंबर टू पे क्या है? नंबर टू पे क्या लग रहा है आपको? वकार का आंसर ठीक है। ये बिलाल आप गलत करके फिर इस दफ़ा डीएक्स भी गलत करके, डीएक्स भी आपका रॉन्ग है। वड़ैच शाह भाई आपका रॉन्ग है। आर 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 वाले रॉन्ग हो गए। यार कैसे है? अब मार्केट इधर खड़ी है। ये क्या है? मार्केट यहाँ नीचे तो नहीं है ना, मार्केट इधर इसके ऊपर है। तो ये क्या बनेगी? अब ये ऊपर जो है मार्केट की प्राइस के ऊपर जो चीज़ें हैं वो सारी सब क्या हैं? आर हैं, रेजिस्टेंस हैं। और मार्केट के नीचे वाले जितने भी पॉइंट हैं वो इस टाइम क्या हैं? सपोर्ट हैं। ठीक है, अभी ये चीज़ को समझना कि एक मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। मार्केट की करंट प्राइस के ऊपर ऊपर आपने आर दिखने, ऊपर ऊपर आपने आर दिखने, ऊपर ऊपर आपने आर दिखने, आर होंगे। और करंट प्राइस से नीचे नीचे ये सारी सपोर्ट्स होंगे। अब ये देखें, थ्री जो है वो सपोर्ट तो है लेकिन वो अब पीछे, वो सपोर्ट तो है लेकिन वो अब पीछे। हेलो हेलो, अभी लाइव है? वापस आ गई लाइव, वापस आ गई लाइव, वापस आ गई लाइव। वॉइस वॉइस अभी 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 रुक गई क्या? आ रही है? ओके ओके ओके। अब देखो यहाँ पे आगे आगे नहीं जाते, जिस टॉपिक पे बात होती है उस पर ज्यादा से ज्यादा उस पर हम टाइम दें तो हमें समझ आ रही है। ठीक है, अभी मैं इसको देखो ऑफ कर, मैं एक बात आपको नया पॉइंट बता दिया, इसको नोट किया करें अपना। जब भी आप सेशन लेते हैं कम से कम नोटबुक और पेन रखा करें पास। ठीक है, ओके जी, क्लियर हो गया। अभी देखें, अभी मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो मैंने पिछली मार्किंग की थी ये वाली, इसको डिलीट करते हैं। मैंने अगर ये जो नंबर मार्क किए थे ये वैसे आपको समझाने के लिए मैंने किया था। अब इसका ट्रेडिंग में ये जो पीछे यहाँ भी है इनका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, उनको कुछ भी नहीं आपने करना। अंडरस्टूड? चले अभी देखते हैं। अभी बीटीसी का चार्ट ओपन है, बीटीसी में देखते हैं। अभी मैं बीटीसी का 30 मिनट्स का चार्ट ओपन है मेरे पास। ठीक है, अब हम मार्क करते हैं अपनी लेवल्स, मार्क करते हैं अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ठीक है, अब देखें इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ऐसे। ओके, अभी देखें यहाँ पे जब मार्केट ये बिग मूव जो आई है ये वाली, आप इंटरनल पे अभी ना जाया करें, आप बड़ी को मार्क करना। ठीक है, इधर मुझे कहाँ पे नजर आ रही है सपोर्ट जो मेरी नजर आ रही है वो ये देखें, ये नजर आ रही है बॉटम। ओके, स्क्रीन साइज को क्या हो गया ब्रदर? ठीक है ना, ये समझ आई आपको? अभी ये होगी सपोर्ट। ऊपर जाएंगे तो ऊपर मुझे रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रही है अभी देखना है थोड़ा मुझे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, मुझे बताना कि ये नंबर वन, ये नंबर टू, हम अपनी जो अगली सपोर्ट लगाएंगे या लेवल लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, आर वन पे लगाएंगे, टू पे लगाएंगे? वन पे लगाएंगे, टू पे लगाएंगे? टू 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 वन, रिएक्स भी कह रहे हैं वन पे, फिर या टू टू। ओके, वन पे क्यों नहीं लगाएंगे? देखें मैं आपको बताता हूँ। चलें ठीक है, आप मेजर देख रहे हैं तो सही बात है। ओके, लेकिन ये देखें एक पॉइंट की बात, हम यहाँ भी लगाएंगे क्योंकि ये देखें यहाँ क्यों लगाऊंगा मैं, यहाँ क्यों लगाऊंगा कि मार्केट देखें यहाँ से कितनी ड्रॉप हुई थी, यहाँ तक आई। और एक सपोर्ट बिटवीन भी हम ऐड कर सकते हैं। चलो मेजर मैंने बताया ये मेजर है, अच्छे लेवल के लिए हम मेजर बाहर वाली लगाते हैं, इंटरनल लगाते हैं। अभी ये होगी एक्सटर्नल, अभी करंटली इस एरिया में जो मैं चार्ट नजर आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे पे नहीं जा रहा, अभी वो एक्सटर्नल और बनेगी। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे ये भी हमारी ये भी बनी है सपोर्ट। ठीक है, ये भी है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, अभी ये बन गई मार्केट। अगर छोटा छोटा मैं आपको बताता जाऊँ ना अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़े। यहाँ पे बन गई लेकिन मैं इधर ले रहा हूँ थोड़े से हाई ज़्यादा जो है ना उसको पकड़, लेकिन मेजर जो है इसको प्ले करना है, इसको और इसको। ये जो अंदर बन रही है अभी मार्केट क्योंकि बहुत रेंज कर गई है, ये रेंज हो गई है, रेंज को इतना फोकस नहीं करते हैं। अभी जो हमारा ये मेजर बना है, अब देखो ऊपर अगर जाऊँ यहाँ देखो, ये देखो इधर भी अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पे, मैं अपना रूल नहीं ब्रेक करूंगा, मैं आपको यही बताया कि जो कैंडल के टॉप पे आपने ऐसे लगा देना बॉक्स। ओके, ये हो गया। उसके बाद इसको रहने दूं, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक, ये हो गया। ठीक है, अब ये वाली देखें, ये कैंडल कुछ भी नहीं है, ये जो कैंडल बनी है इसको नहीं लेना। अब हम ऊपर चले जाएंगे, ये लगा दूंगा, ये ऐसे हमने अपने लेवल्स लगा लिए। अभी देखो ये चार्ट पे हमारे इतने लेवल्स लग चुके हैं, ये देखो
नो साउंड यार, साउंड बीच में गायब हो जाती है, पता नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा गुजारा करो। अब देखो ये 30 मिनट में, क्योंकि रेंज है बहुत ज़्यादा मार्केट में, तो हमें बहुत ज़्यादा ये मिल गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, वहाँ पे हमें कम लेवल के ऐसे जोन मिलेंगे, तो फिर हम वहाँ पे अच्छा प्ले कर सकें। चलो 30 मिनट है, कोई मसला नहीं, मार्केट रेंज कर रही है तो स्कैल्पिंग होती है, फिर ये स्कैल्पिंग के लिए होते हैं। मेजर अगर आपने ट्रेड देखनी है तो यहाँ से देखेंगे। जब तक, अब देखें, अब करंट मार्केट पे है, अभी देखो मैं आपको ट्रेड करने, इधर देखते हैं, आप लोग देखना, आप लोग जो मिस्टेक्स करते हैं उसको हम दोबारा चेक करते हैं। तो मिस्टेक्स आप क्या करते हैं, जस्ट होल्ड। अभी मुझे ये बताओ सर, कौन से टाइम फ्रेम में है? 30 मिनट्स में, हम 30 मिनट्स में देखें। अब ये देखो, अभी देखो, अभी मार्केट ये कहाँ पे है, हम यहाँ पे बाय करेंगे, सेल करेंगे, हम यहाँ पे बाय करेंगे, सेल करेंगे। रिप्लाई करो प्लीज, मैं उतनी देर में कॉफी पी। राणा भाई जिंदाबाद, गोल्ड मून नहीं यार, हसन भाई बाय, कुछ नहीं, उमैद जिंदाबाद, कुछ भी नहीं, बिलाल जिंदाबाद, जबरदस्त, कुछ नहीं होगा, आमिर जाज जबरदस्त। करंट प्राइस पे अभी जहाँ पे देखें, अभी जहाँ ये मार्केट चल रही है ना, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ऑल सपोर्ट्स द लाइव टू रीच 100K टुडे। 100K पे पहुंच गया बस के। 100K पे पहुंचा। ओके, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दें प्लीज। आप कितने लोग बैठे हैं? 62। मुझे कमेंट्स बस 10-12 लोगों के आए हैं। वी विल सेल हियर, सारिम नो प्लीज, यू आर रॉन्ग हियर। ओके, आगे चलें। वेट, गुड गुड गुड, सब्र करेंगे, गुड, वेट करेंगे, वेट करेंगे, बाय करेंगे, नहीं मिस हो गया, नो यू आर रॉन्ग सर, वेट करेंगे। अभी देखो मैंने आपको ये, क्योंकि बहुत गंद हो रहा है मार्केट सब वेट में, मैं यहाँ पे नहीं सपोर्ट लगाई अभी। अगर मैं चाहता तो यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रहा, छोड़ो इसको। इधर भी हम एक लाइन, लेकिन मैं नहीं लगा रहा, इसको रहने देते हैं। अब देखो, इट्स नो ट्रेड जोन मिस्टर है यार, गुड जॉब। हम सब्र करेंगे, ये सब्र वाला टाइम है, ठीक है। मैंने जैसा आपको अभी करंटली बताया, प्लीज इस चीजों को जब आप अपने ट्रेडिंग में लेके आएंगे, आप देखिएगा कितनी इंप्रूव होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बाय कर लेता हूँ, मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी तो मैं घबरा जाऊंगा, ठीक है। मैं कलर चेंज करूँ इसका यार। देखो, हम जब अपने लेवल ऐसे लगा लेते हैं ना, जब हम अपने ऐसे लेवल्स लगा लेंगे तो हमें यहाँ तक, देखो अभी सेलिंग यहाँ करनी है आके बिल्कुल इसके एज पे, यहाँ पे कोई साइन देगा तो छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, ठीक है। ये 30 मिनट है, आपने 5 मिनट में चले जाना है। 5 मिनट में जाके यहाँ पे कोई साइन देखना है, बाय कहाँ करना है, यहाँ पे बाय देखेंगे बस। ये भी एक लेवल है, लेकिन मैं अभी इतना छोटे पे नहीं, यहाँ यहाँ ये नहीं जाऊंगा, गंद है, इसको छोड़ दे। ये देखें, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है इसकी बात कर रहा हूँ। वेट टू हिट रेजिस्टेंस, यस। हम सेल के लिए अभी वेट करेंगे, मार्केट अभी 30 मिनट का चार्ट है ना, मैं इसको बड़ा करता हूँ तो फिर आपको थोड़ा पता चलेगा। अभी ये देखिए, ये हम कहाँ पे खड़े हैं, सेंटर में खड़े हैं, ये हम सेंटर पे खड़े हैं। अभी मैंने आपको बस आज ये क्लियर कराना है कि आपको सब्र करना है अपने लेवल के ऊपर आने का। ये कुछ भी नहीं यहाँ पे करना, वेट करना, यहाँ जाएगी मार्केट, यहाँ सेल की ट्राई करना। ओके, सेल की ट्राई यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे जब तक यहाँ नहीं आता मैं बाय को, मैं कुछ भी नहीं करूँगा यहाँ। ये सारा सब्र का टाइम होता है, जब हम अपने आप लोग अपने अकाउंट वॉच कर लेते हो, एसएल लेते रहते हो, वो ये जोन होते हैं। यहाँ पे आप ट्राई करोगे। देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अगर आप दिन की 10 ट्रेड्स ले रहे हैं, आप दिन की 10 ट्रेड्स यहाँ पे और यहाँ पे, बस यहाँ पे सेल की ट्राई करते हैं, यहाँ पे बाय की। अगर आप एक डे में ऐसे सफर करके 10 ट्रेड्स कर रहे हैं ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, लिख लें, लिखवा लें, 7 ट्रेड्स आपकी विन होंगी मिनिमम। आपकी 7 ट्रेड्स तो मिनिमम 7 चलो कर लेते हैं। तो जब आप 10 ट्रेड ऐसे लेंगे, 3 के एसएल भी हो जाएं और 7 ट्रेड आपको विन करवा दें, तो आप क्या होंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करते हैं, यहाँ पे हम एक और पॉइंट ऐड करते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर अगर मार्केट यहाँ बाय पे नहीं आती, ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं करते, किया करें ना, इज गोइंग अप और विल कम डाउन। अब आप क्वेश्चन नहीं करते, अब ये क्वेश्चन करेंगे, अगर मार्केट इस पॉइंट पे आती नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अगर मार्केट आती नहीं है फिर क्या करेंगे, सेल के साइन कैसे मिलेगा। सेल का साइन आप देखोगे, ये देखिए इस तरह का साइन होता है, टाइप ऑफ इवनिंग स्टार बन जाएगा, एनगल्फ बन जाएगी, ये साइन देखने होते हैं। ये बाय है, ये देखिए ये साइन बाय का बना,
एनगल्फ हुआ। ओके, यहाँ भी हम वेट करेंगे कोई कैंडल एनगल्फ बन जाए। अभी देखिए, अब लोग आप कहेंगे सर जी अगर यहाँ से ऊपर निकल गई तो, किसी के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है? बताएं जरा मुझे। छा गया आज 1 लाख में हाथ मारना जो है। चलो फ्री लर्निंग चाहिए कर कर सकते हो, मैं तो कुछ नहीं डिमांड कर रहा, लेकिन ये मेरी बात सुने, ये जिसका मिलना मिलाना कुछ नहीं होता ठीक है, वो मैच वगैरह लगे हो, मैचों में ये चीजें मिलती है, बस लाइव जो है ना वो फेमस हो रही है, तो ऐसे इसका ये बस है। चले हम अपनी बात पे आते हैं, छोड़े। अब लोग पूछेंगे इट शुड गो अप राइट। बस यार ये जो क्वेश्चन है ना, मैं जब कह रहा हूँ ये नो ट्रेड जोन है, मुझे नहीं पता नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, मैं क्यों आपको क्या बताऊंगा। साइन तो अभी बुलिश बना है, जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। अब अगर यहाँ से ही ऊपर निकल जाता है तो फिर क्या करना है, फिर अगर हम यहाँ से एक सेल की ट्राई करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल करते हैं, वो हमारा एस एल ले लेता है, हमारा एस एल हिट हो जाता है, ठीक है। आप कहेंगे ये लो जी एस एल हिट हो गया, हमने यहाँ से बाय क्यों नहीं किया, नो प्रॉब्लम, एस एल हिट हो गया और ये हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी थी वो ब्रेक हो गई, इसका टेस्ट करेगी तो यहाँ से फिर हम बाय कर लेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। ओके, यहाँ नहीं आया, नो प्रॉब्लम, जब उसने हमारी एक आर को ब्रेक किया, आर बिकम एस, क्या होगा, आर बिकम एस, आर बी एस जोन, क्या जोन बन जाएगा, ये हमारी रेजिस्टेंस थी, जब ब्रेक होगी तो ये क्या बन जाएगी, बिकम सपोर्ट। जब सपोर्ट बन गई, मार्केट ऊपर आ गई, इसके अंदर कहीं सपोर्ट, ये सपोर्ट बन गई, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, जहाँ से हम सेल कर रहे थे वहां से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, कहां तक, नेक्स्ट आर तक। ये R2 है, ये R1 थी, ठीक है। R1 ब्रेक हो गई तो फिर हम नेक्स्ट R2 तक यहां से जब टेस्ट करेगी मार्केट, बाय कर लेंगे, जहां तक बाय कर लेंगे। हमेशा यानी 80% तो करता है, 80 to 85% रीटेस्ट होता है, और रीटेस्ट दो तरह का होता है, बहुत तरह का होगा, लेकिन मैं जो आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, अब लोग आधी बात सुनते हैं फिर वो दूसरे कमेंट करना शुरू कर देते हैं। हर किसी के पढ़ने पढ़ाने का तरीका अपना अपना, मार्केट है, बहुत बड़ा इलम है, बहुत बड़ा नॉलेज है इसमें, बहुत से लोग अपने अपने लिहाज से चीज़ें देखते हैं, लेकिन आपको जो सिखाया गया आप इस पर प्रैक्टिस करना, अगर इस पर कुछ आपको डाउट होगा तो फिर बात करो, यानी अगर आपको सही ना लगा तो मसला हुआ फिर बात करें। अब देखिए मार्केट इधर ऊपर आती है, मैंने बोला कि टेस्ट दो तरह का होता है, एक तो मार्केट क्या करेगी, ऐसे एक कैंडल उसने ऐसे क्लोज की ऊपर, ठीक है, और वेरी नेक्स्ट कैंडल जो होगी ना, वेरी नेक्स्ट कैंडल वो यहाँ से आएगी, इधर टेस्ट करके साथ ही ऊपर चली जाएगी। एक ये चीज़ होती है, आपस में लगेगा कि ये फोकस है इधर, एक टेस्ट ये हो गया, दूसरा टेस्ट क्या होगा कि मार्केट ऊपर से ऊपर निकलती जाएगी ऐसे, 3-4 कैंडल्स बनाने के बाद फिर आएगी वापस, फिर यहाँ से टेस्ट करे, और फिर हमें लगेगा कि ये तो सेल हो गई, बट वो अपना टेस्ट करने आ रही होती है स्ट्रक्चर का, फिर वहाँ से बाय करना होगा यहाँ तक। वाह जी वाह, नो अभी नहीं हुआ 1 लाख, अभी 1 लाख नहीं हुआ, 99K नजर आ रहा है मुझे तो BTC। ओ माशाल्लाह, आई माशाल्लाह, आई माशाल्लाह, सर हो गया 1 लाख, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन हमारी स्ट्रीम पे 1 लाख मैं इसको इसको मैं थोड़ा रिकॉर्ड करूँ, क्या इसको रिकॉर्ड करते, चलें अभी जिस बंदा जो नंबर टॉप 3 बैठे हैं ना, उन टॉप 3 को मैं देखता हूँ कौन है। चलें जी, अभी देखें जी हमारी टिकटॉक लाइव के ऊपर 81 व्यूअर्स के साथ हमारा 1 लाख का लाइक का टारगेट हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। पहले ये बताएं कि आप लोगों को कुछ यहाँ से नॉलेज मिला कि बस आप लोग लाइक करने बैठे थे। विल चेक गोल्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हमारा 100K का लाइक का टारगेट अचीव हो गया। अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट का टारगेट रखता तो वो पता वो अचीव ना होता, ठीक है, टैप टैप करने का टारगेट अचीव हो गया। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, वी आर नो अबव। अभी मैं देख रहा हूँ कि चलो रिकॉर्डिंग में लाइव में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखते हैं कौन टॉप पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 1 पे जो हमारे कंटेस्टेंट हैं, व्यूअर्स हैं, मिस्टर खयात नंबर 1, मोहम्मद यूसुफ भाई नंबर 2, इजाज अहमद भाई नंबर 3, और मेरा चेला नंबर 4 पे रह गया है, और राना भाई नंबर 5।
मिसर आप नंबर 6 पे, DXB नंबर 7 पे, मलिक उजैर आप नंबर 8 पे, मोहम्मद वकार नंबर 9 पे, अनीस अब्बासी नंबर 10 पे, नंबर 11 पे गुफरान भाई, नंबर 12 पे रेनो, नंबर 13 पे मलिक मोहसिन, नंबर 14 पे उमान अली, 15 पे वहीद, 16 पे गोल्ड मून, 16 पे थक गए बेचारे गोल्ड मून भाई, बिलाल ब्रांड 17 पे, शेब नियाज, राना शाहिद, मैं 20 तक जाऊंगा कासिम। और टॉप 3 है हमारे मिस्टर हयात, मोहम्मद यूसुफ, इजाज अहमद भाई। कांग्रेचुलेशन। ओके, तो अभी देखेंगे आपके साथ क्या करना है। आपको मैं एक स्ट्रेटजी दूंगा। जो नंबर 3 पे हमारे आए हैं ना, ये मुझे मैसेज करना, आपको मैं एक स्ट्रेटजी सिखा दूँ। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। कुछ ना कुछ इनाम तो मिलना चाहिए इतना टैप करने का, ठीक है। टॉप 3 को मैं एक स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। ओके, मैंने नाम ले लिए हयात, मोहम्मद यूसुफ और राजपूत होते चला गया। राजपूत तीनों नहीं करना, इजाज अहमद भाई, बस 3 हो गए। ये 3 लोग आ गए, आपने नाम नोट कर ले, मुझे मैसेज करना है आपने व्हाट्सएप पे, ठीक है। इजाज अहमद भाई, मोहम्मद यूसुफ और हयात, ये तीनों ने मुझे मैसेज करना है। राजपूत अभी ऊपर आ गया, लेकिन राजपूत को इससे निकाल दिया मैंने, राजपूत को नहीं रखना। ये लेट हो गया, बस मुकाबला खत्म हो गया, अब डन हो गया। राजपूत तीसरे नंबर पे आ गया। लेकिन राजपूत को नहीं मैंने ऐड करा। ओके, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। हाँ चलो, अभी बात करते हैं। लोग ज़्यादा परेशान होते थे बीच में, हम दूसरा काम क्यों करने लग जाते हैं। बस सिखाओ सिखाओ, बस सिखाओ। कोई बात नहीं, आते हैं, सीखने को भी आते हैं। मैं रिकॉर्डिंग कर ली है और अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, इस पे आते हैं, ठीक है। अभी चलो हम थोड़ी सी बात दोबारा करते हैं। अब इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना प्लीज़ पूछो, इसको खत्म करने को कोई छोटी सी बातचीत पे और करनी किसी टॉपिक पे, तो वो मैं करता हूँ, ठीक है। सच जी, टॉप 10 नहीं, टॉप 10 नहीं मलिक उजैर, नो। टॉप 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। आई विल लीव माई ड्यूटी टाइम ब्रो, डोंट। ओके DXB, डोंट फॉरगेट अबाउट ब्लॉक ऑर्डर। नो प्रॉब्लम, ब्लॉक ऑर्डर मैं आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। आप रहो, कल इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। गोल्ड मून राजपूत नीचे रह गए सब। अच्छा चले, अभी देखें। अभी आपको मैंने यहाँ पे ट्रेड का भी तरीका बता दिया कि इन जोन पे कैसे ट्रेड्स करनी होती है। कोई पॉसिबिलिटी, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी, रीटेस्ट ना हो तो राना शाहिद भाई मैंने बता दिया ना। देखो, अब ये एक बहुत बड़ी मज़े की बात है जो आप पूछ रहे हैं, रीटेस्ट ना हो। ब्रदर देखो, ये फोमो में आता है। फोमो क्या बोलते हैं हम इसको ट्रेडिंग लैंग्वेज में? हम इसको बोलते हैं फोमो आ गया इंसान के अंदर। फोमो में क्या होता है, अगर मार्केट निकल गई, वो तो बहुत रेयर होता है ना। ओके, मार्केट निकल गई, सीधी गई 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 गई, ब्रदर हम वो ट्रेड मिस कर देंगे। शायद भाई हम वो ट्रेड मिस कर देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। हमने ट्रेड उसी टाइम लेनी है जब हमारी कुछ कंडीशंस फुलफिल हो। क्यों? हमने वो ट्रेड लेनी है जिसके हमें चांसेस विन विन के मिले। अब अगर मैं यहाँ से एंट्री ले लेता हूँ सेंटर में, मैं कहता हूँ यार मार्केट भागी, मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ, मुझे क्या पता नेक्स्ट कैंडल ही नीचे आ गई तो क्या करूंगा। ठीक है, इन चीजों पे आपने ध्यान करना है। जब ऐसे कुछ कभी कंडीशन बन जाए, भाग गई है, लीव इट। ठीक है, फिर हम उसको, और एक क्या तरीका होता है, मार्केट अगर देखें, मार्केट हमें पता चल रहा होता है कि मार्केट जी बहुत पंप होकर आ रही है, तेज आ रही है, नीचे से ब्रेक करती है, आ रही है आ रही है आ रही है, इसने इधर कर दिया, मैं यहाँ इंपल्स एंट्री भी कर सकता हूँ। जैसे ब्रेक हुआ मैं बाय कर दूंगा, थोड़ा सा उठेगी, मुझे टीपी देगी, फिर मैं उसका टीपी बुक करूंगा। जाने देना इज बेस्ट ऑप्शन। भागती को चढ़ती ट्रेन में नहीं घुसना। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ये देखिए अभी ये क्या बन गया हमारे, आप मेरी हमेशा बात सुनते हैं कि भागती ट्रेन में नहीं बैठना। अब ये हमने जो मार्क कर लिए हैं, ये हमारे स्टेशन हैं, ये स्टेशन बन गए हमारे, इनको बोलते हैं स्टेशन। कि हमने सब्र करना है, मार्केट चल रही है, आ रही है, स्टेशन का वेट करेंगे। इस स्टेशन के नीचे नीचे मैं सेल देखूंगा, अगर इसको ब्रेक कर देती है, मेरा ऐसा ले लेती है, तो दोबारा टेस्ट पे बाय करूंगा, वही हमारा ऐसा रिकवर हो जाएगा। इन केस एक और ऑप्शन देखो, ट्रेड में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम इसको हर लिहाज से पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? देखो, पहले नंबर पे इसने मेरा, मैं आपको बताता, इसने मेरा पहले नंबर पे मैंने यहाँ से सेल किया, मेरा एसएल ले गई। ओके, एसएल ले गई, मैंने फिर यहाँ से बाय किया, फिर मेरा एसएल ले गई। जब एक दफ़ा ऊपर क्लोज करके अंदर वापस आ जाएगी तो फिर मैं दोबारा सेल करूंगा, फिर तीसरी दफ़ा मुझे नहीं एसएल लेगी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने क्या करना है, टाइम क्या हो गया है, अभी 8 बजने वाले हैं, मुझे थोड़ा बाहर जाना था, इसलिए मैंने क्लास पहले की है। देखिए अभी इसलिए बोला मैंने, इसको ऊपर जाने दें, 3 से 4 कैंडल्स बनने दें यहाँ इस पॉइंट से। क्या 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 आ रहा है, क्या आ रहा है? ओके, इसको ऊपर जाने दें, 1 कैंडल बनी, 2 बनी, 3 बनी, 3 से 4 कैंडल्स बन जाएंगी। फिर जब आएगी टेस्ट को, अच्छा टेस्ट मिलेगा, ओके, फिर उसको हम बाय कर लेंगे। अच्छा इधर से होके आने तो, इधर टेस्ट करके यहाँ तो आएगी,
ऐसे नहीं होता, इसको टक्कर लगेगी इसकी, इसको टक्कर लगने के बाद वापस ड्रॉप होगी, फिर यहाँ से बाय होकर उसको ब्रेक कर देगी। दिस इज हाउ मार्केट डेली वर्क्स। थैंक यू सो मच, वी रीच टू 119K। ओ माय गॉड। टिकटॉक पे आने का मकसद ये भी था कि जूम पे देखो कितने लोग होते हैं थोड़े से, अब टिकटॉक पे कितने व्यूअर्स आए। तो अगर किसी एक्सरसाइज एक दिन हम रख लिया करेंगे 1 घंटा जूम पे, आप लोगों ने कुछ पूछ देखो, वैसे आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप होता है, ग्रुप बना है, वहाँ पे बोल के मैसेज पूछा करें, क्वेश्चन पूछा करें। नेक्स्ट कब आते हैं ऑनलाइन, इंशाल्लाह मैं कल आऊँगा अब, ठीक है। अब देखिए जो इधर नया पे बैठा है, अगर उसने हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन करना है उसको लिंक दें, राजपूत अगर है कर सकते हैं तो बताएं, नहीं तो मैं कर देता हूँ। हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन करें। यू आर ग्रेट मेंटोर, लव यू सर जी, लव यू टू गाइस। आपको समझ आ गई, बस मेरे लिए ये काफ़ी है कि मेरे समझाने से आपको कुछ समझ आ जाता है, तो मेरा जो टाइम दिया गया है वो मेरा मतलब एक मुझे तो उसकी तसल्ली हो जाती है कि चलो मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। अब आप लोग मैसेज करके बताएंगे क्या कुछ सीखने को मिला यहाँ पे आपने। यस नो कर दें। कोई फिक्स टाइम है जब फ्री होते हैं तब आते हैं? ब्रदर फिक्स टाइम अभी कोई भी नहीं है मेरा, बस व्हाट्सएप पे आप आ जाओ ना, व्हाट्सएप पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कब मैं लाइव बैठ रहा हूँ, क्या हो रहा है, उधर देखेंगे सारी चीज़ें, मैं मार्किंग वगैरह उधर आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो अगर इसको 50 मिनट में करें तो वो ऊपर निकल रहा है, लेकिन अब यहाँ जब तक ब्रेक नहीं करता बाय नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। तो जिसके व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए, मेरा टेलीग्राम बायो में है, उधर जाके मैं करूँगा, अगर नेक्स्ट टाइम देखता हूँ, अभी मैं आज शायद रात को उधर मैं ऐड करूँ अपना व्हाट्सएप भी, ठीक है। मैं एक ट्राई कर रहा हूँ, उसमें मेरे मल्टीपल लिंक्स आ जाएंगे। यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, देख लिया करें, वहाँ पे भी मैं ये वीडियो जिस तरह की बना के अपलोड करना स्टार्ट किए हैं तो मैं किया करूँगा। तो आप लोग यूट्यूब को भी फॉलो करें, जो लोग अभी तक नहीं हैं यूट्यूब पे उसको फॉलो कर लें। टिकटॉक पे लंबी वीडियोस नहीं आती हैं, ठीक है, टिकटॉक पे तो समाल बस ऐसे ही है, तो यूट्यूब पे पूरा डिटेल चीज़ें हम उधर पोस्ट करता हूँ मैं, ठीक है। ये देखेंगे मेरा है यूट्यूब का चैनल, मैं लिंक देने लगा हूँ, उसको आप कॉपी कर लें, ज्वाइन करें, ठीक है। और राजपूत ने अभी ये व्हाट्सएप का ग्रुप दिया है, उसको वो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप फ्री है, वहाँ पे ये सारी लर्निंग ऐसी उस पर होती है, उसको करें, फॉलो करें, ज्वाइन करें, ठीक है। और मेरा जो वो क्लासेस का था वो मेरा कुछ 1-2 मेंबर का है ऑप्शन, इंशाल्लाह वो मैं कल से हमारा संडे को फर्स्ट लेक्चर होगा। जो लोग कोर्स में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं तो उसका मैं कल, सर गोल्ड टारगेट नंबर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज, गोल्ड टारगेट नंबर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग my dear brother, I am not giving you gold target numbers, we are just learning about the zones, there is no trade recommendations, nothing, this is a learning session and here everybody is for learning. Today we are not giving any gold signals or any future predictions. I will upload my weekly analysis tomorrow and if you will follow that one, you hopefully you will get good trades on Monday. Sir, gold analysis I will upload tomorrow, ओके। बिकॉज उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, मैं थोड़ा रात को बैठ के देखूंगा, अभी कल की मार्केट बंद है, मैंने कुछ भी नहीं देखा उसमें, ठीक है। मुझे थोड़ा उस पर गौर फिक्र करना होगा, चार्ट पे बैठ के देखना होगा, फिर लेवल्स निकालूंगा, फिर आप लोगों को समझाऊंगा। अभी देखें BTC इसको देखो हिट कर रहा है। अब देखो एक मेरी बात सुनो, ये देखें लाइव मार्केट में बैठ रही है, जब ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आती है ना तो फौरन सेल नहीं कर देते, ठीक है। अभी आपको नजर आ रहा है, अभी आपको बायर सेल नेक्स्ट नाइट, okay, what you see buyer sell next night, yeah, I will see buyer next, I will give you buying and selling levels, accordingly you can manage your trade, just stay, that's why I told you follow my YouTube, I already given my YouTube link, just subscribe and I will give you the analysis, my clear analysis for the Monday trade। अभी देखें ये BTC इतना स्ट्रांग उस जोन को टच कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ये रिजेक्शन होगी, पॉसिबली नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक कर देगी, इसलिए यहाँ अभी सेल फौरन सेल करने के लिए हमें वेट करना चाहिए, कुछ ऐसा काम डले तब। देखो साइन बना, फिर वापस टेस्ट आया, फिर सेल किया, वो होती है थोड़ी सेफ। अब जैसे ही इधर रिजेक्शन पे बोलेंगे रिजेक्शन हो गया, कर लो कर लो कर लो, नेक्स्ट यो कैंडल ऊपर टर्न हो जाएगी। सर इसके समझने से कैंडल अब बन रही हैं, सर इसके समझें ये कैंडल अब बन, हाँ ठीक है। अभी ये फुल स्ट्रांगली देखें कितनी ये कैंडल्स देख रहे हैं, ये कैंडल्स हमें बता देती है कि गोल्ड गुस्से में जा रहा है, सॉरी BTC गुस्से में जा रहा है ऊपर, ये टेस्ट भी यहाँ से ऊपर निकल सकता है और इसको ब्रेक कर देगा तो वेट करना, टेस्ट आएगा यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का तो बाय फिर करना। अब देखो बाय के 2 पॉइंट्स होते हैं, अगर जब लेवल ब्रेक हो जाता है, देखो मैं हर बात आपको, मैं बात नहीं आता फिर मैं बताई जाता हूँ आपको सब कुछ, आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाता है। ब्रेक करता है, एक तो ये बाय लेवल होगा, एक फिर ये नीचे होगा, ये वाला यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से बाय हो कैसे जाए, ये 2 ऑप्शन होते हैं। ये इंड्यूसमेंट लेवल्स होते हैं, मार्केट इंड्यूस करती है, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, इतना ट्राई करना चाहिए, फिर अपने किसी प्रॉपर लेवल पे आए।
Thank you so much, guys. Thank you so much. We reach 130K. Thank you so much for your patience and you stayed with me. YouTube को फॉलो कर लें, वीकली मैसेज उस पर अपलोड होगा। मैं टिकटॉक पे नहीं दूंगा, लेट दूंगा टिकटॉक कल, लेकिन पहला जो आएगा मेरा वीकली मैसेज वो यूट्यूब पे आएगा। अभी टॉप लिस्ट पे कौन है? अभी टॉप लिस्ट पे कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? वही देखो जी, वही बंदे टॉप लिस्ट पे हैं। हयात, मिस्टर हयात, मिस्टर इजाज़ अहमद नंबर 2 पे, मोहम्मद यूसुफ नंबर 3 पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी। राना इफ्तार साहब चौथे नंबर पे आ गया है। राजपूत और राना इफ्तार, आपको तो मैंने कुछ नहीं बताना। चले जी, ठीक हो गया। मोहम्मद वकार, आप बहुत दूर हो भाई, आप 8वें नंबर पे हो, अभी तक नहीं पहुंचे। मैंने आपको चांस दे दिया, मैंने इसलिए रुका था कि थोड़ा जो भी ऊपर आ जाएगा नंबर 3 के अंदर अंदर, पहले 3 तो हो गए, अब आप में से कोई ऊपर आता तो मैं उसको भी स्ट्रेटेजी बता देता, लेकिन अभी सिर्फ वही है मेरे, मोहम्मद यूसुफ भाई, इजाज़ अमर भाई और हयात भाई। हम तीनों को आपको मैंने जैसा वादा किया है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना इंशाल्लाह। अगर रात को आप बैठेंगे रात को, नहीं तो कल सुबह को मैं आपको आधे घंटे का सेशन दूंगा, वहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। डन हो गया। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है ऑलरेडी, शेयर किया करें। लर्निंग मिलती है यहाँ पे अच्छी अच्छी, जितना का मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। कम है या ज़्यादा है मैं इसको तो नहीं कहता, ठीक है। जितना भी अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज दिया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर देता हूँ, और एक नेक नीति के साथ गाइड करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ भी उसमें छुपा के नहीं रखता, सारी चीज़ें हैं। अगर पेड मेरा ग्रुप चलने वाला है या कुछ होने वाला है तो वो लोगों की हवाइश पे हुआ है, वो डिटेल में सीखना चाहते हैं, उनको जैसे बीच में समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं पता चल रहे, तो फिर उनको मैं जीरो से स्टार्ट हाथ पकड़ के चलाऊंगा और उनको एक ट्रेडर बना के छोड़ूंगा, ठीक है। उनको मैंने इतना काबिल कर देना है कि वो अकेले बैठ के ट्रेड कर सकेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा मिशन होता है, ठीक है जी। ओके जी, अपना ख्याल। अब देखें एक चीज़ है, अब कुछ लोग मुझे मैसेज आते हैं, सर हमारा तो पहले 10,000 का लॉस हो गया, 5,000 का लॉस हो गया, हम फीस नहीं दे सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप फ्री बैठ के लर्निंग करें। 10,000 का लॉस कर लिया है और छोटी सी फीस नहीं देनी। वो फीस क्यों होती है? फीस देंगे तो आप सीरियस होकर सीखेंगे, जो फीस नहीं देगा ऐसे बैठेगा वो सीरियस नहीं होगा, वो डिस्टर्ब करेगा कम्युनिटी को। अब मैं बीच में कुछ ऐसे मेंबर ऐड कर लूँ जो फ्री फॉर एग्जाम्पल पेड नहीं होंगे, वो फिर लोग डिस्टर्ब होंगे। जो पैसे दे के आए हैं वो उनके साथ सीरियस बंदे बैठेंगे, जिसने पैसा खर्च किया होगा ना वो चीज़ को सीरियस लेगा, डेफिनेटली लेगा। मैं जो भी काम दूंगा वो लाजमी करेगा, उसको पता है यार मैंने पैसे पूरे करने आपने। फ्री का कोई फायदा बंदा नहीं उठाता। फ्री वाले अभी देखें यहाँ पे मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, मैं कल आप लोगों से पूछूंगा मुझे बताओ क्या समझा। तो ये 60 लोगों में से सिर्फ कितने लोग निकलेंगे? ओनली 5 से 10 लोग होंगे जिनको समझ आई होगी, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी। बाकी बस बैठे हैं, देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने का, देखते जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, इसलिए हमारे यानी कुछ हर प्रोफेशन में हर चीज़ में कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स पे रहना पड़ता है हमें। मैं अवेलेबल हूँ, सबके लिए अवेलेबल हूँ, सबको मैसेज का आंसर रिप्लाई करता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी को नहीं बताता, हर एक की हेल्प करता हूँ जहाँ तक मुझसे होता है। लेकिन जो रूल है वो पेड वाला रूल है, तो वो रूल वही है, वो उस ग्रुप में वही लोग हैं। ओके जी, थैंक यू। अच्छी, अभी हम 30 बस करो, आप फिंगर्स नहीं थक गई, बस करो, ठीक है। थैंक यू आपकी सपोर्ट का। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसमें समझ अकल अता फरमाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।